दोस्तों, भारत का मध्य प्रदेश जिसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, और आज मैं उसी मध्य प्रदेश के पास अवस्थित ग्वालियर की एक बहुत ही विख्यात और तेजस्विनी महारानी के बारे में बताऊंगी। यूं तो ग्वालियर का नाम वर्षों से अपने राज घराने के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के राजा रानियों के शाही अंदाज और प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर अपना राज घराना और राजा रानियों के लिए विख्यात है, और आज मैं ग्वालियर की एक बहुत ही प्रतापशाली और तेजस्विनी महारानी बैजाबाई बैंकर के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसने 1827 से लेके 1833 तक ग्वालियर में शासन किया था, और जो अपने शासन काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में जानी जाती थी। बैजाबाई, जिन्हें बाजाबाई या फिर बेजाबाई के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 1784 में कागल के कोल्हापुर में हुआ था। इनके माता पिता का नाम सुंदराबाई और सखाराम घाटके था। इनका परिवार कागल के देशमुख हुआ करते थे, जो कोल्हापुर में भोसले शासकों के अधीन कुलीन वर्ग के सदस्य थे। मात्र 14 साल की उम्र में उनका विवाह ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया से हुआ, और वो सिंधिया राज घराने की बहू बनी। बैजाबाई दौलत राव सिंधिया की तीसरी पत्नी थी, और साथ ही साथ उनकी सबसे प्रिय पत्नी भी थी। बैजाबाई और दौलत राव के कई संतान थे, और उन दोनों का एक बेटा भी था। बैजाबाई एक बहुत ही शानदार और प्रशिक्षित घुड़सवार के रूप में जानी जाती थी, और उन्हें तलवारबाजी और भाले से लड़ने की प्रशिक्षण भी मिली थी। अंग्रेजों के साथ मराठाओं के युद्ध के दौरान वो भी अपने पति के साथ युद्ध में शामिल थी, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपने पति का साथ दिया, और साथ ही साथ अस्से की लड़ाई में आर्थर वेलेस्ली, जो कि भविष्य के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन थे, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। बैजाबाई ने बहुत कम समय के लिए ग्वालियर में शासन किया। उन्होंने लगभग 1827 से लेके 1833 तक ग्वालियर में एक महारानी के रूप में शासन किया, पर उन्होंने उस छोटे से शासन काल में ही ग्वालियर की राजनीति को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा सिंधिया महारानी बैजाबाई के कुछ और आंतरिक प्रतिद्वंदी भी थे। ग्वालियर के सूबेदार देवबा गौली और कई अन्य प्रतिद्वंदी। गौली के साथ बैजाबाई का विवाद और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता के बावजूद भी बैजाबाई ग्वालियर की एक सफल महारानी बनने में कामयाब रही। अपने पति के मृत्यु के बाद सिंधिया साम्राज्य की महारानी बनी। बैजाबाई ने अपने सिंधिया दरबार में अपने रिश्तेदारों के लिए पति के जीवन काल में ही उच्च पद नियुक्त करवाए थे। अपने पिता सखाराम को ग्वालियर का दीवान बनाया था। बैजाबाई के बारे में ये बताया जाता था कि वो ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को रखती थी, जिसके कारण उनके और राजा दौलत राव के बीच परेशानी या फिर मतभेद हुआ करता था। दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध में सिंधियाओं की हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक हस्ताक्षरित संधि हुआ था, जिसके बाद से उन्हें ग्वालियर के किसी भी शाही भूमिका से बाहर कर दिया गया, और उसी संधि के शर्तों के तहत बैजाबाई को 200,000 रुपए सालाना की जागीर दी गई। हालांकि बाद में ये बताया गया है कि उनके पति ने ही इन निधियों को विनियोजित किया था। 1813 में उन्होंने अपने भाई हिंदू राव को ग्वालियर का दीवान बनवाया, और 1816 में उनके चाचा बाबाजी पाटनकर को ये पद दी गई। बैजाबाई को शायद युवा अवस्था में ही उनके पिता सखाराम से ही ब्रिटिश विरोधी स्वभाव तथा विचारधाराएं मिली थी। तभी पिंडारियों के खिलाफ ब्रिटिश अभियान के दौरान उन्होंने अपने पति से अंग्रेजों के खिलाफ पेशवा बाजीराव द्वितीय का समर्थन करने का आग्रह किया था। लेकिन जब दौलत राव ने अंग्रेजों की मांगों को स्वीकार किया, तो उन्होंने अपने पति पर कायरता के आरोप लगाए, और कुछ समय के लिए अपने पति को छोड़ के पति से दूर रही। अजमेर में अंग्रेजों के सामने सिंधियाओं का आत्मसमर्पण करने का भी वो घोर विरोधी रही है। 1809 में दौलत राव के द्वारा एक विवाद के कारण उनके पिता सखाराम घाटके की हत्या हुई। दरअसल सखाराम पर बैजाबाई को गौली के विरुद्ध उकसाने का संदेह था, और इसलिए दौलत राव ने पहले उन्हें
अपने पद से बर्खास्त किया था। फिर बाद में उनकी हत्या कर दी गई। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक रूप से भारत में सर्वोच्च शक्ति बनी, तब तक वो भारत की बहुत सारी देशी भारतीय मार्चेंट बैंकरों के खिलाफ एक सक्रिय प्रतिस्पर्धा बन चुकी थी। राजस्व यानी के टैक्स संग्रह के क्षेत्र में उनकी रुचि थी। इस वजह से भारतीय व्यापारी बैंकरों ने रियासतों के साथ जाके अपने अपने गठबंधन स्थापित किए। 1800 के दशक के पूर्वार्ध में मध्य भारतीय वित्त और वाणिज्य का केंद्र हुआ करता था उज्जैन, जो उस समय रानी बैजाबाई के नियंत्रण में था। उज्जैन में बैजाबाई 2 बैंकिंग फर्मों की प्रमुख थी। 21 मार्च 1827 में दौलत राव सिंधिया की मृत्यु हो गई, पर उन्होंने अपने जीवन काल में किसी भी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी। हालांकि उन्होंने अपने दरबार के जो ब्रिटिश रेसिडेंट मेजर जोसिया स्टीवर्ट थे, उनको सलाह दी थी कि वो चाहते थे कि बैजाबाई ही शासक बने। लेकिन बैजाबाई के भाई हिंदू राव ने बिना हस्ताक्षर के एक दस्तावेज को दौलत राव के वसीयत के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें दौलत राव की अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक बेटे को गोद लेने की मंशा की घोषणा थी, जो वसीयत हिंदू राव के पास रखा गया था। लेकिन इसकी सच्चाई पे भरोसा नहीं किया गया, बल्कि इसमें संदेह था। बैजाबाई और उनके भाई उत्तराधिकारी का चयन कर रहे थे। वो लोग उत्तराधिकारी के रूप में मामा के परिवार से ही किसी का चयन करना चाहते थे, लेकिन राज पुजारी की सलाह से ये चुनाव रद्द कर दिया गया और उत्तराधिकारी दौलत राव के परिवार से ही चुनने का फैसला किया गया। आखिर में 17 जून 1827 को सिंधिया परिवार से मुकुट राव नाम के 11 वर्ष के एक लड़के को सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया और उसका शाही नाम जानकोजी राव सिंधिया रखा गया। बैजाबाई हमेशा से सिंधिया साम्राज्य पर अपना शासन कायम रखना चाहती थी और इसीलिए बैजाबाई जानकोजी को हमेशा अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करती थी और इसलिए उन्होंने अपने पोती की शादी जानकोजी से करवाई थी। ये विवाह बाल विवाह थी और इसके बाद उनके पोती की मृत्यु हो गई और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को समझाया कि उनकी विवाहित बेटी का अजन्मा बच्चा उत्तराधिकारी बन सकता है, पर अंग्रेज सरकार ने इस बात को खारिज कर दिया क्योंकि सिंधिया दरबार ने और सेनाओं ने जानकोजी को स्वीकार कर लिया था। इसलिए अंग्रेज भी जानकोजी के ही पक्ष में थे। जानकोजी बहुमत प्राप्त करके शासक बना तो बैजाबाई को राजमाता के पद से निकाल दिया गया। अपने दत्तक पुत्र जानकोजी के साथ इस तरह से मत विरोध और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख प्रतिद्वंदी होने के कारण बैजाबाई को सत्ता से हटा दिया गया और जानकोजी राव सिंधिया को सिंहासन पर बिठाया गया। 1843 में जानकोजी के मृत्यु के बाद बैजाबाई को कुछ कारणों के चलते फिर से सिंधिया क्षेत्र यानी साम्राज्य में रहने की अनुमति दी गई। बैजाबाई की मृत्यु 1863 में ग्वालियर में हुई थी। बैजाबाई के परोपकार, धर्म और कला के समर्थन के कई निदर्शन हैं। एक रानी के रूप में उन्होंने सिंधिया डोमेन के साथ साथ उत्तर भारत में कई पवित्र मंदिर और पूजा के मैदानों को संपन्न किया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।